सिक्योरिटी ना होने के कारण ही ये घटना हुई है। काश उस रात कोई होता उस वार्ड में, उस सेमिनार रूम के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड होता तो उसकी चीखें सुनी जा सकती थी। और आगे ड्यूटी करने में मुझे बहुत घबराहट, मेरे परिवार वाले डर रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में एक लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। सभी डॉक्टर्स इस समय जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं खासकर वो गुस्से में हैं। इस समय हम सफदरजंग अस्पताल में मौजूद है राजधानी दिल्ली के, और सभी जो इस समय रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी, क्योंकि सभी जो रोष है सभी डॉक्टर्स में? हम लोग अभी ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर हो और फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन हो, कल्प्रिट का पता चले, जो लैक था कि जिस वजह से ये हुआ ये कभी ना हो और इसका आइडेंटिफाई हो। एक बिल लाया जाए डॉक्टर की सिक्योरिटी के लिए। हमारी जो पब्लिक डीलिंग है आज के टाइम पे इतनी ज्यादा है, पर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और सरकार की तरफ से कोई वर्ड नहीं आता है, कोई ये अपॉलॉजी भी तक नहीं आती है और हमारे आगे कोई नहीं खड़ा हुआ है। आज के टाइम पे मैं सभी डॉक्टरों को, प्राइवेट गवर्नमेंट सेटअप सभी को कहना चाहूंगा कि अभी हमें ही सॉलिडारिटी दिखाने का टाइम है कि ऐसा इंसिडेंट आगे कभी ना हो और ऐसी चीजें कभी नहीं दोहराई जाए। अगर ये ही चलता रहा तो मुझे लगता नहीं है कि इस कंट्री में आज के टाइम पे कोई भी डॉक्टर आगे बनना चाहिए और किसी भी घर वाले को, किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को डॉक्टर बनने के आगे कोशिश भी बढ़ाना भी चाहिए। अगर इसी तरह का वातावरण है इस कंट्री में, इसीलिए आज के टाइम पे ज्यादातर लोग इस कंट्री को छोड़ के बाहर विदेश प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। आज भी हम रुके हुए हैं, अगर सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना 18 घंटे दे रहे हैं, तो हमारे को इस टाइम पे जस्टिस चाहिए उस लेडी के लिए, उस डॉक्टर के लिए जिसने इस उत्पीड़न का सामना किया है। क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, हमारी मांगे बहुत सिंपल है। एक तो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन को सरकार जो है अहमियत देनी चाहिए। हमारे लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए रात को ड्यूटी करने के लिए, हमारे पास प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए रेस्ट लेने के लिए, और जो भी डॉक्टर प्रोटेक्शन के रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं सारे फास्ट ट्रैक पे आने चाहिए सबकी सब। जब ऐसी घटना आती है तो क्या कितना सेफ लगता है अस्पतालों में फिर डॉक्टर? हमें ऑलरेडी वैसे भी सेफ नहीं लगता है जब हम रात को ड्यूटी कर रहे होते हैं। इतनी सारी महिला डॉक्टर्स हैं वो भी रात भर ड्यूटी करती है, उनको भी सेफ नहीं लगता है। उसके बाद ये सारी घटनाएं जब सुनने को मिलती है तब तो ऑब्वियसली सबका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो हमको लगता है कि हम डॉक्टर किस लिए बने हैं, किस चीज के लिए बने हैं। मतलब नोबल प्रोफेशन को कहते थे, बड़े नोबल प्रोफेशन नहीं रहा जब ये सब। पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटना होना, अब प्रिंसिपल ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। ये बिल्कुल ही ऐसी घटना है जिसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटी ना होने के कारण ही ये घटना हुई है। काश उस रात कोई होता उस वार्ड में, उस सेमिनार रूम के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड होता तो उसकी चीखें सुनी जा सकती थी। यहाँ तक कि कोई उसका स्टैंड लेने को तैयार नहीं है बंगाल में, कोई हमें सपोर्ट देने को तैयार नहीं है। अगर ये कोई नेता की बेटी होती या कोई और बड़े आदमी की बेटी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता हमें। हमें बस सिक्योरिटी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। एक तो विक्टिम की फैमिली को जस्टिस मिलना और सभी डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ रेजिडेंट बाकी सब जो पेशेंट्स भी आते हैं उनको सिक्योर फील कराना चाहिए। जब हम 24 आवर्स ड्यूटी पे रहते हैं, इमरजेंसी में डील करते हैं, ऐसे वार्ड्स के थ्रू गुजरते हैं, अब आई फील हाईली अनसेफ एट माई वर्क प्लेस। और आगे ड्यूटी करने में मुझे बहुत घबराहट, मेरे परिवार वाले डर रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में इस समय जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं, जिसका सीधा सीधा असर उन मरीजों पे पड़ रहा है जो रेगुलर चेकअप के लिए ओपीडी में आए हुए हैं। कुछ मरीज यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। आज अस्पताल में जो है डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, तो मुश्किलें आ रही हैं? मुश्किल बिल्कुल आया है। किराया भाड़ा गाड़ी करके बायोप्सी जांच थी, दिखाया ही नहीं, देखा ही नहीं कुछ, कहा कि आज डॉक्टर सब प्रोडक्ट्स पे हैं और छुट्टी है और जाओ अगले मंडे। कहाँ से आए थे आप? फतेहपुर बेरी हरस्वरूप कॉलोनी से आए हैं, बड़ी दूर से आए हम। हाँ, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब वापस घर जा रहे हैं। पर्ची बनवाया, लाइन में लगा इतनी देर तक, परेशान हुई, चल नहीं पाती, घुटनों में दर्द है, बहुत परेशान हुई, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। और भी मरीज यहाँ पे हैं। आपको पता था कि डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है? नहीं, हमको नहीं पता जी। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए, तो अब क्या करेंगे?
वापस जाएंगे क्या करेंगे? कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है, पर्चा ही बन के रह गया। पर्चा ही बन के रह गया, लेकिन किसी डॉक्टर्स हैं नहीं देखने के लिए। नहीं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कंसल्टेंट डॉक्टर तो है, केवल जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो यहाँ पढ़ाई करते हैं, मदद करते हैं, वही नहीं है। उसके बाद भी दिक्कतें हैं। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? आपको पता था प्रोटेस्ट है आज? नहीं, आप कहाँ से आए? मुंडका से आए हैं। मुंडका से। जी। तो पर्चा बना लिया, लेकिन देखा नहीं। पर्चा तो बनाए बच्ची का इलाज कराने के लिए, लेकिन अभी तक तो देखे नहीं है कोई डॉक्टर। अब तो वापस जाना होगा, बहुत दूर से आए हैं। कितने? अभी तो 11 बजे का समय हो रहा है। कितने घंटे से? करीब 4 घंटे से प्रोटेस्ट हो रहा है। आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? यस मैम। क्या हुआ? हम पर्ची नहीं बनी सुबह, तो अभी बंद हो गया विंडो। अब दोपहर पर्ची बनना बंद हो गया। दोपहर की शिफ्ट में बनेगा तो कह रहे हैं डॉक्टर नहीं देख रहे। आज डॉक्टर देख ही नहीं रहे। कुछ देखने ना देखना एक ही बराबर है। एक ही। कहाँ से आए आप? हम गोविंदपुरी से आए हैं। परेशानी ज्यादा है या फिर अब दोबारा कह रहे हैं कि दोबारा आ जाएंगे, कह रहे नहीं देख रहे। ना देखना एक बराबर है। आज नहीं है? आप प्रोटेस्ट आपको पता था कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो धरने पे हैं? अभी पता चला है मैम। दिक्कत मैम 1 हफ्ते से परेशान है, बदतमीजी से और बात करते हैं, कुछ पूछो नहीं पता। रिपोर्ट के लिए मैं 1 हफ्ते से परेशान हो रही हूँ। कभी कहते हैं इधर जाओ, कभी कहते हैं उधर जाओ, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली। इस समय हम सफदरजंग अस्पताल के ओपीडी के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी स्ट्राइक है। ऐसे में जो कंसल्टेंट डॉक्टर है केवल वही मरीजों को देख रहे हैं। आज डॉक्टर्स की स्ट्राइक है। आपको क्या है अंदर, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है? परेशानी बहुत हो रही है। कोई भी एक भी पेशेंट को कोई भी डॉक्टर नहीं देख पा रहा है, सब परेशान है। डॉक्टर सब अपने उसमें लगे हुए हैं। कोई भी, हर पेशेंट रो रहा है अंदर, कोई देखने को तैयार नहीं, कोई बिचल रहा है, कोई रो रहा है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। कहाँ से आए आप? कितने दूर से आए? हम 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, फरीदाबाद से आए हैं। क्या परेशानी थी? किसके साथ आए? अपनी माता जी के पास है, उनके घुटनों में दर्द है। डॉक्टर पे दिखा। 2 घंटे से हम परेशान है। 2 घंटे से डॉक्टर आ ही नहीं रहे, कह रहे आएंगे, वेट करो। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? तुगलकाबाद गांव से। क्या हुआ? अंदर डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर है, थे, थोड़ा देर थे, उसके बाद नहीं। अभी नहीं है, और प्रदर्शन की वजह से और दिक्कतें हैं। इस समय सफदरजंग अस्पताल के ओपीडी में ये अनाउंसमेंट की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स की स्ट्राइक है। इस वजह से दोपहर में बनने वाला जो पंजीकरण है, जो दोपहर के लिए डॉक्टर देखते हैं सेकंड शिफ्ट में, वो पंजीकरण इस समय इन सभी मरीजों का नहीं होगा। हालांकि ये वो मरीज हैं जो सुबह से सफदरजंग में ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने आए थे, लेकिन फिलहाल निराश होकर इन्हें वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं वो भी आधे हैं। कुछ डॉक्टर्स आज आए ही नहीं है। बाकी जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो इस समय स्ट्राइक पे है। आपको डॉक्टर ने देखा? जी नहीं देखा। नहीं मिले डॉक्टर? यहाँ पे तो डॉक्टर ऐसे हैं, इमरजेंसी में भी जाओ, चाहे जैसे आज की बात कीजिए। आज आज भी नहीं है डॉक्टर। हम लोग एक सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बच्चे लेके आए, सुबह 5-6 बजे 4 बजे से यहाँ पे, और डॉक्टर नहीं है। हम लोग ऐसे निराश होकर जा रहे हैं, परेशान होकर अपना घर बार छोड़ के आते हैं, मजबूरी में तो आते हैं, डॉक्टर नहीं देखे यहाँ पे। देखिए सभी इस समय परेशान है। एक अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि कुछ पेशेंट इमरजेंसी के सिचुएशन में यहाँ आए थे, उन्हें भी इस समय डॉक्टर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। और लगातार हम आपको दिखा दें कि स्पीकर्स के जरिए अनाउंसमेंट की जा रही है सफदरजंग अस्पताल में कि जो सेकेंड शिफ्ट का पर्चा बनना है, जो सेकेंड शिफ्ट का पंजीकरण होना है। हम आपको दोबारा सुना देते हैं। कहा जा रहा है कि ओपीडी का पर्चा नहीं बनेगा। ये अनाउंसमेंट इस समय लगातार सफदरजंग अस्पताल में की जा रही है। आज नहीं, अभी तो आज प्रदर्शन था, आपको पता था? नहीं मालूम था। कोई जानकारी नहीं, कैंसर पेशेंट है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये लौटा रहे हैं वापस? लौट जाएंगे। लेकिन आज तो ठीक है, जैसे नहीं मालूम था आ गए, लेकिन कल नहीं पता। देखिए कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मरीज भी अब परेशान है कि केवल आज धरना है या कल आना है या दूसरी जो ओपीडी का समय है उसमें आना है, क्योंकि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने कह दिया है कि ये धरना अनिश्चित काल का है। ऐसे में मरीजों को अस्पताल की तरफ से कोई क्लियर जानकारी नहीं दी जा रही है, कोई क्लियर सूचना नहीं दी जा रही है कि कब उन्हें देखा जाएगा, कब उनका नंबर आएगा या कब अगला ऑपरेशन होगा।
कैमरा पर्सन सुनील के साथ अनामिका गौर, इंडिया टीवी।